जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ कथाएं। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा एक साथ की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुखतः 3 कथाएं मिलती हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। आइए सुनते हैं वह तीनों कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के पालनहार विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए, जहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। फिर 1,000 स्वर्ण कमल के पुष्पों से भोलेनाथ की उपासना करने का संकल्प लिया। श्री हरि ने काशी में शिवलिंग का अभिषेक किया और विधि विधान से पूजा करने लगे। तो शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंख भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु जी, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की इस कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाएगा और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को प्रदान किया था। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। दूसरी कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी ने जय विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा और उसके 14,000 पाप कर्मों से उसे मुक्ति मिलेगी। आइए अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक धनेश्वर नाम का पापी ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कर्म करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके भी सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आइए अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी को किए जाने वाले कुछ उपाय। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें।
साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्र व भगवान शिव को तुलसी जी अर्पित करें। सिर्फ यह चीज आज ही के दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काशी के घाट के तट पर दीप प्रज्वलित किए थे। इस दिन जो संध्या काल में तीर्थ घाटों पर पवित्र नदी के समीप दीपदान करता है, उस पर महादेव सहित भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है और उसका जीवन दीप की तरह प्रकाशित होता है। इस दिन माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करता है और उनके मंत्र का जप करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करता है, उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और उसके जीवन में अपार सुख आता है। वह आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब सुनते हैं भीष्म पंचक की कथा। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी भी माला व मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सूरा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुए से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी जल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई, प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दिया कि वह आई थी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई
और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकला दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बने और रोज उसके नहाने और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिक्खु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सबका सत रखना। पंच भिक्खु का गीत। पुनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीर्थ पंच भिक्कम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पंच भिक्खु की कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।